वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। हम लोग लेके आए हैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और लर्निंग वीडियोज, जिससे आप अपना कॉन्सेप्ट जो पहले से भी है उसको और भी अच्छा कर सकते हैं। वीडियोज की सीरीज चलेंगी, उन सीरीज को बार बार देखें और एक के बाद जो भी वीडियोज होंगे उनको आप अगर अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो भी टॉपिक्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। धीरे 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 हम लोग जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होते जाएगा और भी अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए हम स्टार्ट करने वाले आज से क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझना है थीटा, सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। आप लोग 9th और 10th में थीटा को डिग्री में लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। कोई भी एंगल को हम लोग थीटा लिखते थे इन क्लास 9, 8, 10, 180 डिग्री लीनियर एंगल। अब हम लोग आज सिखाएंगे। सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि बार बार डिग्री को पाई में चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है 180 डिग्री, 180 रेडियन। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 डिग्री बहुत छोटा सा एंगल, जैसे ये 180 डिग्री है, उसका 1 पार्ट बहुत छोटा सा एंगल, उसको हम लोग पाई के रूप में चेंज करते हैं। तो पाई बाई 180। जब भी आपको डिग्री को पाई में चेंज करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। सी मीन्स व्हाट, रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सपोज आपको कोई एंगल थीटा है, थीटा को जो 30 डिग्री लिखा हुआ है उसको पाई में चेंज करना है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज कॉल्ड डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू, इफ यू वांट टू चेंज देन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180, देन इट बिकम्स, आराम से काटिए, जो कट हो जाएगा पाई बाय 6। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। हमने उसको पाई बाय 6 सी टाइप करके रेडियन भी लिख सकते हैं। पाई बाय 6 रेडियन। सपोज वन मोर एग्जांपल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई एंगल को, थीटा को हम लोग 60 डिग्री में, डिग्री बोल रहे हैं, इसको पाई में कन्वर्ट करना है। पाई में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, 60 को मल्टीप्लाई कर दिए। ये डिग्री को हटाने के लिए पाई बाई 180, जस्ट यू हैव टू राइट पाई बाई 180 और ये 0 कैंसल। अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो तुरंत याद भी हो जाएगा। 6 3 कैंसल, तो इट बिकम्स व्हाट, पाई बाई 3 रेडियन, और यू मे राइट पाई बाई 3 रेडियन। वन मोर एग्जांपल, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब वीडियो देख के समझते भी रहिए, आपको मौका देंगे, आप फिर नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। सीरीज को देखेंगे तो आपका 100% आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो आपको बहुत हार्ड लगता है, वो 11th क्लास का एक एक सीरीज को देखेंगे ना, हर वीडियो को आप देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होगा तो आप जब क्लास 12th में जाएंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, सब जगह इसका यूज होता है, तो आपको वो सब टॉपिक्स इजी लगने लगेगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180, पाई बाई 2, पाई बाई 2। सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब आप 90 डिग्री बोलिए, आप 90 डिग्री बोलिए या पाई बाई 2 बोलिए, बात एक ही है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोलिए या पाई बाई 2। सबसे ज्यादा यूज होता है, कभी डिग्री लिखा होता है, कभी पाई लिखा होता है, तो हम लोग को फ्रीक्वेंटली इनको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करने लगता है ना। उनको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या मेथड है, थीटा को डिग्री को चेंज करने के लिए पाई बाई 180। वन मोर एग्जांपल, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 इंटू क्या करना है, पाई बाई 180 कर देना है। तो यू विल फाइंड, कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, 6 2 6 3 2 पाई बाई 3। सो थीटा विल बी 2 पाई बाई 3 रेडियन। 2 बाई 3 पाई रेडियन। अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल और करते हैं। थीटा इज इक्वल टू सपोज 150 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री।
कोई एंगल आपको थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री लिखा हुआ है, ये डिग्री में है ना, आपको अनुभव हो रहा है थीटा कितना बड़ा है, इतना बड़ा एंगल है। इसको हमें पाई में कन्वर्ट करना है। पाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 150 इंटू 1 पाई बाई 80। इस तरह से आप सीख गए होंगे, 3 से कैंसिल भी कर दिए, 5 बाई पाई 6 रेडियन। इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या सीखें कि कोई भी एंगल को हम लोग कैसे डिग्री को पाई में चेंज करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इसको आपको याद रखना है। बहुत बार आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत बार आपको चेंज करना पड़ेगा कि डिग्री को पाई में कैसे चेंज करते हैं। वन मोर एग्जांपल हम लोग करते हैं। थीटा इज इक्वल टू सपोज 210 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री, बहुत बड़ा एंगल है सपोज। तो इसको हम लोग क्या करें कि वो पाई में चेंज हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 210 इंटू पाई बाई 180 को सॉल्व करेंगे, 7 पाई बाई 6। इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करें। ये फिजिक्स में भी यूज होता है। बहुत बार जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको डिग्री को पाई में चेंज करना पड़ेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अंडरस्टूड? चलिए सब कोई इनको नोट्स कर लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इजी लगने लगेगा। इसका हम बताने वाले हैं आपको कैसे हम लोग पाई को डिग्री में चेंज करते हैं। इस तरह से आप सीख गए कि कैसे हम लोग डिग्री को पाई में कन्वर्ट करते हैं। और क्या याद होगी आपको, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब उल्टा, कभी भी क्वेश्चन में डिग्री लिखा होगा तो पाई में चेंज करना होगा। पाई लिखा हुआ है पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करें डिग्री में, कुछ नहीं करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 को लेना है, बहुत इजी है, घबराना नहीं है, एकदम अच्छा से धीरे धीरे मेरे विश्वास करना है। हम जो बोले आप करते जाइए, आराम से आपका ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इजी होने वाला है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सब लोग क्या किए, पाई की जगह 180 लिख लिए और 90 डिग्री कर लिए, कटेगा तो काट भी दिए। सपोज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, और कोई नहीं भी लिखेगा तो सी नहीं भी लिख सकता है, कोई भी समझ जाएगा कि रेडियन बोला हुआ है। कुछ नहीं करना, 180 लिखना जहां पे पाई लिखा हुआ है और 3 से डिवाइड कर देना है, एकदम सिंपल, कोई भी समझ सकता है। अगर इसको 7-8 के बच्चों को बताया तो भी समझ सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कन्वर्ट करने का। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 में पता नहीं चल रहा है कि कितना एंगल है, लेकिन जैसे ही 60 डिग्री लिख लेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीख गए कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, और दूसरी बात हम लोग क्या सीख गए कि थीटा को हम लोग पाई जब दिया हुआ है तो डिग्री में कैसे लिखते हैं। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। थीटा इज इक्वल टू सपोज 120 डिग्री, तो 120 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 क्या कहलाएगा, रेडियन। अब इसी का उल्टा लिखना है, 2 पाई बाई 3 रहेगा, सिंपली 2 इंटू 180 बाई 3 रहेगा, 3 से कट जाएगा 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो पहले थीटा इक्वल टू 120 डिग्री को हम लोग 120 डिग्री को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, पाई में, उसी का उल्टा कर लिए। अगर थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 रेडियन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के जगह 180 लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 60 से कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 120 डिग्री। तो देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग एकदम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू सपोज 3 पाई बाई 4 क्या दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है इन डिग्री। 3 बाई 4
पाई के जगह जहां पे पाई लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम लोग को डिग्री लिख लेना है। पाई सी का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। कटेगा तो काट भी सकते हैं, 4 4 जाए तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। मल्टीप्लाई करना ना 13 3 को। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चों को भी एकदम इजीली समझ में आने वाला है। आप अगर 15 से 20 वीडियो के में सारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का हम आपको देने वाले हैं। धीरे धीरे वीडियोज अपलोड होते रहेंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब अगर 15 दिन में या 1 महीने में आप वो 15-20 वीडियो कर लेंगे तो 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। आप बढ़िया से आप उनको प्रैक्टिस करिए। तो इन दिस में हम लोग सीख गए कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड 1 पाई एंड 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अंडरस्टूड? बहुत सा आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 5, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12। ये सब फ्रिक्वेंटली यूज होता है। पाई बाई 15, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, सब रेडियन में लिखा हुआ है। पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ये जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सबको आप कन्वर्ट कर लीजिए, पाई को हटा के डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो ये था पहला टॉपिक, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको हम दिए हैं। आप आराम से इनको कन्वर्ट करिए। उल्टा भी दे देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री। इन एंगल को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, इन एंगल को भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहला टॉपिक क्या है? डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पाई को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। अब वीडियो को पॉज करके आप इनका डिग्री को पाई में कन्वर्ट कीजिए और 2 मिनट के बाद आप मिला के देखिएगा क्या आप आंसर लाए हैं। अंडरस्टूड? नोट करिए और इनको सॉल्व करिए। आप कर लिए? आप इनको कन्वर्ट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके, और क्या आंसर आया होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया होगा? थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 180 बाई 5 कर लिए होंगे। 5 से कट जाएगा 36, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 72 डिग्री आया होगा। अंडरस्टूड? सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 5। एकदम धीरे धीरे आराम से आपको हम सिखाएंगे, आप पेशेंस रखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो इन दिस वे 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आ गया होगा। थर्ड का भी आप निकाले होंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 है, 180 बाई 12 है, कैंसिल करेंगे 15 डिग्री। फोर्थ का आंसर आप निकाले होंगे, फोर्थ का आंसर आप निकाले होंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई क्या हो गया होगा 15, 180 बाई 15 क्या हो गया होगा 12 डिग्री। तो आपको, हमको उम्मीद है कि आप सब कोई को ये बात समझ में आ गया होगा कि डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को पाई में और पाई को डिग्री में। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के भी हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए, आराम से कन्वर्ट किए। एकदम बेसिक है, जो सबसे पहले बात हम लोग जो सीखना चाहिए आप सीख चुके होंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप एकदम इजीली विदाउट कैलकुलेशन को भी आपको याद हो जाएगा। जैसे बोलेंगे पाई बाई 6, कोई भी 30 डिग्री बोल सकता है। पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री। तो ऐसे आप पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एकदम विदाउट कैलकुलेशन याद हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डिग्री एंड मिनट्स। इससे होता है टाइम में आवर एंड मिनट्स, उसी तरह डिग्री में भी होता है। सुन लीजिए,
सपोज 1 डिग्री है, सपोज ये 1 डिग्री है, पाई बाई 180, 1 डिग्री। इसको हम लोग अगर 60 पार्ट कर देंगे, अगर इसको हम लोग 60 पार्ट कर देंगे, सपोज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 पार्ट कर देंगे, तो प्रत्येक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा। ये डिग्री का साइन है और ये मिनट, मीन्स व्हाट, 1 डिग्री जिसको हम लोग पाई बाई 180 रेडियन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 60 मिनट। अंडरस्टूड? अगर हम लोग 1 डिग्री को अगर 60 हिस्सा कर दे, 1 डिग्री का अगर 60 हिस्सा कर दे, 1 डिग्री को अगर हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो प्रत्येक पार्ट 1 मिनट कहलाता है, प्रत्येक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट कहलाएगा। सपोज 2 डिग्री बोल दिए, ये डिग्री में है, अब डिग्री समझ में आता है, इतना सा छोटा सा एंगल होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 डिग्री। इसको मिनट के रूप में क्या करेंगे, 2 इंटू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 120 मिनट्स। ये मिनट का साइन है और ये डिग्री का साइन है, क्या बोलते हैं, 120 मिनट्स। अंडरस्टूड? सपोज कहीं पे लिखा हुआ है एंगल इज 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, मतलब 40 डिग्री और 41 डिग्री में 40 डिग्री प्लस 1 डिग्री का 20th पार्ट है, ये 1 डिग्री का 20th पार्ट है। मिनट्स का मतलब होता है कि 1 डिग्री से छोटा है और उसका 20th पार्ट है। 60 पार्ट करते हैं तो 1 मिनट हो जाता है, लेकिन उसका 20th पार्ट करेंगे तो वो 20 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से डिग्री एंड मिनट्स में क्या रिलेशन है पता चल गया। कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, 40 एंगल इज व्हाट, 40 डिग्री एंड क्या 20 मिनट्स, एंगल इज 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स, एंगल इज 40 डिग्री 20 मिनट्स। सिमिलरली उसी प्रकार मिनट एंड सेकेंड्स, मिनट एंड सेकेंड्स और छोटा, 1 डिग्री का 1 पार्ट, सपोज ये 1 पार्ट है, 1 डिग्री का ये 1 डिग्री एंगल बना है सपोज, और उसका 1 पार्ट कर दिए 1 मिनट, 1 डिग्री का 60th पार्ट करेंगे तो 1 मिनट बोलते हैं हम लोग। उसी प्रकार 1 मिनट का अगर हम लोग, सपोज ये 1 मिनट है, ये क्या है 1 मिनट है, उसका 60 पार्ट करेंगे, 60th पार्ट करेंगे ना, 1 मिनट का 60वां हिस्सा करेंगे और छोटा, जैसे ना आवर, हम लोग नॉर्मली आवर बोलते हैं घंटा, उसके बाद मिनट्स होता है, और छोटा करेंगे सेकेंड्स होता है। तो उसी तरह डिग्री में भी, डिग्री 1 डिग्री, फिर मिनट्स, फिर सेकेंड्स। सपोज 60th पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड्स बोलते हैं, 1 सेकेंड्स। 60th पार्ट इज कॉल्ड 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। सपोज कोई एंगल लिखा हुआ है 20 डिग्री, 20 डिग्री, अब 21 नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे थोड़ा कम ही है, 35 मिनट एंड व्हाट 40 सेकेंड। देख रहे हैं, 20 डिग्री 45 मिनट 40 सेकेंड्स, ये एक एंगल है जो 20 डिग्री से थोड़ा बड़ा है, 21 से कम है। अब 20 और 21 के बीच में है, तो 35 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। अगर ये 1 मिनट बन जाएगा ना, तो ये 21 हो जाएगा। तो 20 और 21 के बीच में कहीं पर है 35 मिनट 40 सेकेंड्स। एक और पढ़ते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री 54 मिनट 25 सेकेंड। पढ़ पा रहे हैं कैसे? 45 डिग्री 54 मिनट एंड 25 सेकेंड्स, 45 डिग्री 54 मिनट 25 सेकेंड्स। अंडरस्टूड? तो डिग्री को पाई में, पाई को डिग्री में, 1 डिग्री का 1/60th पार्ट, 1/60th पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। Similarly, 1/60th part of minute is called 1 second.
मिनट को 1 डेज से लिखते हैं, यहां पे डबल डेज। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री 25 मिनट 45 सेकेंड, यानी 15 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में है ये एंगल, जिसे बोलते हैं 10:15 हो गया, मतलब 10 और 11 के बीच में हम लोग का टाइम। तो इसी तरह से ये डिग्री 15 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में है। अंडरस्टूड। तो बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, सीख गए होंगे। 15 डिग्री, कोई एंगल 15 डिग्री है, 25 मिनट्स है एंड 45 सेकेंड्स। अंडरस्टूड। अब हम लोग जोड़ के दिखाते हैं, दो अलग अलग एंगल को हम लोग जोड़ते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस बार आप वीडियो नंबर 1 चल रहा है, जिसमें आपको एकदम बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हैं कि एंगल को हम लोग डिग्री में, डिग्री को पाई में, पाई को वापस डिग्री में। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। एक मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। और आपस में हम लोग कैसे प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, वो आपको अभी हम सिखाने वाले हैं। इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। जोड़ के दिखाते हैं। 20 डिग्री 35 मिनट 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, और दूसरा एंगल है 40 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकेंड्स। सिंपली हम लोग ऐड करते हैं। कैसे इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे? कुछ नहीं करना है, सेकेंड को सेकेंड में जोड़ना है, मिनट को मिनट में जोड़ना है। देखते हैं क्या होगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 75 सेकेंड बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 75 मिनट बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 60 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री 75 मिनट एंड 75 सेकेंड्स। लेकिन मिनट में 60 से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ना ही हम लोग लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड में 60 ज्यादा नहीं लिखना है। क्लियर है? इसको हम लोग और स्टैंडर्ड तरीका से कैसे लिखते हैं? θ1 प्लस θ2। सबसे पहले यहां से, ये एक्चुअली में क्या है? 75 सेकेंड, 75 सेकेंड के अंदर क्या है? अगर इसको हम 60 से डिवाइड करें, 1 जा 60, मतलब 1 मिनट और 15 सेकेंड है। मतलब इससे हम लोग 1 मिनट इसको इंपार्ट कर दे रहे हैं, ये वाला 1 मिनट, और सिंपली क्या लिखे हम लोग? 15 सेकेंड लिख दे रहे हैं। अंडरस्टूड। यहां पे 75 सेकेंड है, उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट और 15 सेकेंड है। 1 मिनट इधर कैरी फॉरवर्ड कर दिए और 15 सेकेंड यहां पे लिख दिए। बात देखिए, 1 मिनट और 15 सेकेंड। अब इधर क्या क्या हो गया होगा? ये बन गया होगा 76 मिनट। 75 पहले से है और 1 मिनट और बढ़ गया तो कितना हो गया? 76 मिनट बन गया होगा, और 60 डिग्री। एकदम बेसिक्स बता रहे हैं ना। आपको इससे भी अच्छा कोई मेथड आता है तो आपको यूज कर सकते हैं। जो भी आप महसूस कर रहे होंगे उसी हिसाब से बना सकते हैं। अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। 76 मिनट के अंदर अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 1 जा 60, तो क्या हो गया? 16 रिमाइंडर हो गया। तो मतलब इसके अंदर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और 16 सेकेंड है। तो फाइनली हम लोग अगर ये 16 सेकेंड यहां पे लिख लेते हैं, 16 मिनट 15 सेकेंड, 1 डिग्री इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 61 डिग्री। ये अच्छा लग रहा है। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका से नहीं लिखा हुआ है। 61 डिग्री 16 मिनट 15 सेकेंड, ये 60 डिग्री 75 मिनट और 75 सेकेंड्स। ये स्टैंडर्ड तरीका से नहीं लिखा हुआ है। हम लोग क्या किए? इस सेकेंड को हटाने के लिए 60 से डिवाइड किए तो 1 मिनट और 15 सेकेंड आया। ये 15 सेकेंड यहां लिखना है, 1 मिनट को कैरी फॉरवर्ड करना है, जिससे क्या हो गया? 76 हो गया। फिर ये 60 से ज्यादा हो गया, तो 60 ज्यादा होने के लिए फिर हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर को लिख दिए, तो ये 1 डिग्री और बढ़ गया। मतलब 61 डिग्री 16 मिनट और 15 सेकेंड। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज थीटा एंगल इज 28 डिग्री 49 मिनट
37 सेकेंड। और दूसरा एंगल है 58 डिग्री 37 मिनट और 29 सेकेंड। इन दोनों को हमको प्लस करना है, इनका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ क्या निकालना है? एंगल्स। स्टेप बाय स्टेप हर तरह का जितना भी कॉन्सेप्ट है उनको आप बिल्ड अप करते करते आगे बढ़ेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगा। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं आपको, एकदम लास्ट एंगल तक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तक आपको ले जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तक ले जाएंगे आपको। ये सीरीज चलेगी, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज अलग चलती रहेगी। आपको जैसे जैसे वीडियो जाते होंगे आप देखते रहिए, फिर बुक कोई भी बुक को अगर पकड़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% आपसे बनेगा। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं डिग्री को पाई में, पाई को डिग्री में, मिनट और सेकेंड सिखा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो हम एक और एंगल θ1 और θ2 को सम करते हैं, प्लस करते हैं। मिनट को मिनट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ करिए। 7 and 9 16, 3 2 5 और 1 क्या होगा? 6। 9 और 7 16, ये हो गया सेकेंड और ये मिनट बन रहा है। से ये हो गया 86 और ये हो गया संयोग से 86 डिग्री। 86 डिग्री 86 मिनट और 66 सेकेंड। अब दोनों ही स्टैंडर्ड नहीं है, क्लियर है? दोनों ही स्टैंडर्ड नहीं है। इसको 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 59 से ही ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी 59 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग 60 से डिवाइड करें, 66 को 1 जा 60 तो क्या आ गया? 6। तो यहां पे हम लोग को 6 रिमाइंडर को लिख देना है। 1 मिनट बढ़ जाएगा, 1 मिनट और 6 सेकेंड है, तो 66 सेकेंड में क्या है? 1 मिनट और 6 सेकेंड है, तो 6 सेकेंड अब अच्छा हो गया, 1 मिनट बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? 87 बन गया। देख रहे हैं? कोई डाउट नहीं है? और ये है 86 डिग्री। अब ये स्टैंडर्ड हो गया 6 सेकेंड, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। इस मिनट को चेंज करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, उसको 60 से डिवाइड करते हैं, मतलब 60 से कितना ज्यादा है वो। 87 सेकेंड को मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में, तो 1 डिग्री है इसके पास, और रिमाइंडर कितना हो गया? 27। 1 डिग्री और 27 मिनट, तो ये क्या हो गया? 6 और ये क्या हो गया? 27 और 86 में 1 बढ़ गया, 1 डिग्री इधर आ गया, तो कितना हो गया? 87 डिग्री 27 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स। इस तरह से 2 एंगल को या 3 एंगल, जितना भी एंगल है हम लोग जोड़ सकते हैं। एक बार माइनस करने भी आपको सिखाएंगे। तो डिग्री को पाई में, पाई को डिग्री में, डिग्री को मिनट और सेकेंड में आपस में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहला वीडियो, सबसे बेसिक चीज, इनका यूज हर जगह होगा, इसलिए इसको एकदम अच्छा से पढ़ना चाहिए, है ना। कम से कम 15 से 20 वीडियो जब आप देख लेंगे तो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अब कोई भी बुक को प्रीफर करके अगर आपका क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% बनेगा। हम लोग भी क्वेश्चन से बनाते जाएंगे, पहले आपको बस बेसिक जो है आपका, उसको हम लोग अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम मिटा देंगे। कभी कभी डिफरेंस निकालना पड़ता है, डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सपोज थीटा इज इक्वल टू 28 मिनट 28 डिग्री 35 मिनट 44 सेकेंड, और दूसरा एंगल है 12 डिग्री 39 मिनट एंड 56 सेकेंड। दोनों को माइनस करना है, माइनस करना है। हम लोग कैसे प्लस करने सिखा दिए, प्लस में कोई डाउट नहीं है। कैसे करते हैं आप प्रैक्टिस कर करके, कोई बुक को अगर आप जाके पढ़े, उसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे।
आपको कोई भी डाउट होगा आप वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में आप उसको अगर आप लिखेंगे तो हम उसको आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। क्लियर है? ये दो एंगल को हम लोग माइनस करके दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, θ1 माइनस θ2, 28 डिग्री 35 मिनट 44 सेकेंड, 12 डिग्री 39 मिनट 56 सेकेंड। अब देखिए, दोनों को देखिए ध्यान से, ये 44 कम है और 56 ज्यादा है, तो माइनस तो कर नहीं सकते हम लोग, सेकेंड को डिग्री को हम लोग माइनस में लिख नहीं सकते। तो क्या करेंगे, यहां से 1 डिग्री कम कर देंगे, सॉरी 1 मिनट कम कर देंगे और यहां पे 60 सेकेंड को बढ़ा देंगे। तो एक स्टेप के बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, 28 डिग्री 34 मिनट बन गया होगा, क्योंकि 1 मिनट को वो क्या किया, 44 सेकेंड को दे दिया। तो ये कितना हो गया होगा, 44 और 6 104 का क्या हो गया है, सेकेंड बन गया होगा, जो स्टैंडर्ड नहीं है। नीचे में क्या है, 12 डिग्री 39 मिनट। अब आराम से हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, 35 मिनट बिकम्स 34 मिनट। अंडरस्टूड? 1 मिनट में जो 60 सेकेंड है, ये 44 में अगर 60 दे देंगे तो 104 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस कर लिए, अब इन दोनों को हम आराम से माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48। इन दोनों को हम लोग क्या कर लिए, माइनस कर रहे हैं। 104 में 56 माइनस करेंगे तो 48। अब ये आ गया स्टैंडर्ड तरीका से। अब यहां पे क्या हो गया, फिर देखिए, 34 मिनट में 39 सेकेंड को हम माइनस कैसे करें, फिर वही रूल अपनाते हैं हम लोग। यहां से क्या करते हैं, एक कैरी फॉरवर्ड इधर की ओर कर देते हैं, 1 डिग्री को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मींस व्हाट, 60 मिनट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, किससे, डिग्री से मिनट में। तो ये वाला आप क्या दिखाई देगा आपको, 27 डिग्री 60 और 34 बन गया 94 मिनट एंड 104 सेकेंड। और ये वाला क्या है, 12 डिग्री 39 मिनट और 56 सेकेंड, सॉरी। अब एकदम सुंदर सा दिख रहा है आपको, आराम से माइनस करिए, 48 क्या मिनट, 48 मिनट, क्लियर, सॉरी सेकेंड 94 में 39 आराम से हम लोग माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 55 मिनट। अब आ गया स्टैंडर्ड, और इधर 28 बन गया 27। एकदम इजीली आपको धीरे धीरे ऐसा समझाएं कि आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया। तो डिफरेंस ऑफ एंगल कितना आया, 28 डिग्री 35 मिनट 44 सेकेंड में अगर हम लोग 12 डिग्री 39 मिनट 56 सेकेंड को माइनस करें, डिफरेंस करें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 15 डिग्री 55 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। क्लियर है? आप इस बात को नोट कर लिए। एक और दिखाते हैं आपको डिफरेंस वाला, आप वीडियो को पॉज कर ले और इनको नोट कर ले, और एक और एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से वीडियो नंबर 1 में आज आपको हम पूरा कैसे हम लोग डिग्री को पाई में, पाई को डिग्री में कन्वर्ट करता है, ये सिखा दिए। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। मिटा दे, नोट जरूर कीजिए। नोट करने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। कभी भूल गए तो आप पीछे अगर आपका नोटबुक्स में ये सब रहेगा तो आपको तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? सबसे कमजोर से कमजोर बच्चे भी एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा इनको, और जो तेज है उनको तो और इजीली समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, θ1 इज इक्वल टू सपोज 38 डिग्री 45 मिनट 24 सेकेंड, और θ2 इज इक्वल टू
31 डिग्री 44 मिनट 57 सेकेंड। आप लोग खुद ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप पहले प्लस करके बताइए और उसके बाद माइनस करके बताइए और मेरा आंसर आप मैच करिए। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद आंसर निकालिए, फिर मेरे से आंसर मैच करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आपसे जहां डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। सब बना लिए हैं? नोट जरूर कीजिए। नोट करने से क्या होगा, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नोट्स इसीलिए किया जाता है। नोट कॉपी हम लोग जो बनाते हैं ना, वो इसलिए कि कभी बाद में किसी कारणवश आपका डाउट में कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रह गया तो आप उसको दूर कर पाए। तो चलिए, आप बना लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब मिलाइए आंसर। इन दोनों को प्लस करेंगे सेकेंड को तो कितना आएगा 81 सेकेंड, जो स्टैंडर्ड नहीं है। 60 से ज्यादा या 60 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और ये वाला भी क्या हो गया, इसी तरह से ये भी हो गया 89, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। और ये भी हो गया कितना 69 डिग्री। तो ये दोनों को हम लोग को चेंज करना है। क्या करना होगा, इसमें से 60 माइनस करके 1 डिग्री इसको दे दिए होंगे आप। रिमाइंडर कितना बचा होगा 21 सेकेंड। क्या किए होंगे हम पता है, 81 को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करें तो 1 जा 60 और क्या बच गया 21। 1 मिनट बन गया होगा 21 सेकेंड। तो ये वाला क्या हो गया होगा 90 मिनट बन गया होगा। अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है, हम लोग प्लस करने सीख रहे हैं। अगला स्टेप में इसको चेंज करने के लिए फिर हम लोग 60 से डिवाइड किए। 60 से 90 को डिवाइड करेंगे, मन में ही कर लीजिए, एकदम इजी है। 1 डिग्री इधर बढ़ गया होगा और ये बन गया होगा 70 डिग्री। 30 मिनट और 21 सेकेंड। देखिए, आप मैच करके देखिए, आपसे बना के नहीं, हम भी चेक कर लेते हैं हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गया। 81 सेकेंड सबका आया होगा, 89 मिनट्स भी सबका आया होगा, 69 डिग्री भी सबका आया होगा। उसी प्रकार उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या किए, डिग्री में ये सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किए। ये 1 मिनट हो गया, 21 सेकेंड हो गया, 1 मिनट कैरी फॉरवर्ड हो गया, 89 बिकम्स 90 मिनट। और 90 मिनट को भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 60 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 1 डिग्री बन जाएगा। 1 डिग्री कैरी फॉरवर्ड हो गया 69 के पास 70। इन दिस वे आप बनाए होंगे, मैच कर लिए, समझ में आ गया होगा, डाउट भी दूर हो गया होगा। आप इसको किसी भी बुक से और भी क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करिए। अंडरस्टूड? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो, जिसमें आपको हम बताएंगे मैनेज कैसे करते हैं। आप मैच करिए, आप बना लिए होंगे उम्मीद है। चलिए मैनेज करना सिखा रहे हैं, सीख चुके होंगे आप, मैच करिए। 24 सेकेंड में 57 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए होंगे। 1 डिग्री मींस व्हाट 60 सेकेंड इसको दे दिए होंगे। तो ये क्या बन गया होगा 38 डिग्री 45 मिनट। और क्या हो गया होगा रिमाइंडर 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा 24 सेकेंड हो गया होगा। 1 डिग्री इसके पास आ गया होगा, 1 डिग्री कम हो गया होगा, सॉरी ये क्या हो गया होगा 1 डिग्री इसको दिए तो ये क्या बन गया होगा, सुनिए 44 बन गया होगा, 44 मिनट हो गया होगा। 24 एक बार करिए देते हैं 84 सेकेंड। आपको समझाने के लिए हम फिर से लिख दिए हैं 44 मिनट 84 सेकेंड। क्लियर है? θ1 और ये 31 ठीक है। 44 और ये क्या है
57 सेकेंड। नीचे ने कुछ नहीं किए हैं, सेकेंड एंगल कुछ नहीं किए हैं, सेकेंड एंगल को हम जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है। सेकेंड फर्स्ट एंगल में क्या किए, इस 24 से हम लोग 57 माइनस नहीं कर सकते, तो 1 डिग्री इससे क्या ले ली, समझ ली बोरो कर लिए हैं, जो 60 सेकेंड के बराबर है, इसको 84 बना दिया। इसका 1 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया, सॉरी 1 मिनट कम हो गया, सॉरी 1 मिनट कम हो गया, तो ये बन गया 44 मिनट बन गया होगा। 38 डिग्री वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये आराम से माइनस होगा, माइनस करेंगे, 14 में 7 गया 7 है ना, 7 में 5 गया 2, ये हो गया 0 मिनट। और आपका आया था आंसर, चेक कर लिए हैं, 7 डिग्री 0 मिनट 27 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपका आज का वीडियो में हम कैसे दो एंगल को प्लस और माइनस कर सकते हैं, डिग्री सेकेंड मिनट के बारे में बता दिए। इस तरह से आपका पहला वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे। क्लियर है? तो अगले वीडियो जब मिलेंगे तो आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का क्वाड्रेंट सब प्लस माइनस कहां पे होता है, ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास 11th के हिसाब से। तो बने रहिए वीडियो में, और भी जो भी डाउट हो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख लें, जिससे हम आपको वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।